नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैं रस पढ़ा रहा था और रस के बाद इस समय छंद का प्रसंग चल रहा है। छंद मैंने पूरा पढ़ा भी दिया है और प्रश्नोत्तरी का ही प्रसंग आज है। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 आता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसमें कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, सवैया, दोहा। जैसा कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस से प्रसिद्ध जो है, ये क्या है? दोहा है कि चौपाई है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये आपका क्या है? चौपाई है। क्या है? चौपाई है। और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ये सब मात्रिक छंद होता है। कौन सा मात्रिक होता है? सब मात्रिक छंद होता है। सब मात्रिक छंद में तोमय, चौपय, चौपाई, अरिल, लावनी, रोला, दिगपाल, रूपमाला, गीतिका, हरगीतिका, सौर, टाटा, काला। 12, 15, 16, 16, 22, ट्रिपल 24, 26, 28, 28, 30 और 31। तो ये सारे जो है ये मात्राएं होती है। एक चौपाई होता है, एक चौपाई होता है, हर गीतिका आता है, गीतिका आता है। ये सारे सब मात्रिक छंद है ना? तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आइए दोहा छंद। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 6। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। जितने भी पेपर बनाए गए हैं सब प्रश्न पत्र के आधार पर ही बनाए गए हैं, छाट कर ही बनाए गए हैं। चलिए बताइए दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 6। कितने होते हैं? 4। पहला और दूसरा सम मात्रिक छंद है। दूसरा और चौथा सम मात्रिक, पहला और तीसरा विषम मात्रिक। 4 चरण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। छप्पे में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं छप्पे में? आप बताएंगे। प्रथम 2 चरण रोला और अंतिम चरण उल्लाला के, या प्रथम 4 चरण चौपाई और अंतिम 2 चरण दोहा के? कौन सा होगा? या प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा होगा इसमें? जानते हैं कि जो है विषम मात्रिक छंद में 2 होते हैं। एक कुंडलियां होती है और एक छप्पय होता है। कुंडलियां दोहा और रोला से मिलके बनता है और छप्पय जो है रोला और उल्लाला से मिलके बनता है। तो 4+2 यानी 2 है ना। 2+4 आपका कौन सा होगा? 2+4 आपका छप्पय होगा और 4+2 आपका कुंडलियां होगा। तो आपका पहला ही सही है। कौन सा सही है? 2 चरण होते हैं। 2+4, 2+4। 2 चरण आपका रोला और अंतिम 4 चरण उल्लाला। ठीक है आगे चले फिर। आपके प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। तो आप जानते रहें। आपका आंसर सी सही होगा क्योंकि यहाँ पर 4+2 होगा। 4+2। अंतिम अंतिम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। चलिए आगे चलते हैं फिर।
केवल मात्रिक छंद ही किस विकल्प में है, छांटिए। चौपाई, दोहा, रोला, मदाक्रांता, सवैया, चौपाई, सोरठा, इंद्रवज्रा, मदाक्रांता, दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया। कौन सा सही है इसमें? केवल मात्रिक छंद किस विषय में है? तो आप लोग जानते हैं मात्रिक छंद मात्रा के आधार पर इसकी गणना की जाती है, वाणिक छंद वर्ण के आधार पर होता है, वाणिक छंद वर्ण के आधार पर होता है। तो यही चौपाई, दोहा, रोला, यही पहला आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं फिर। निम्न से कौन सा वाणिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, सवैया। निम्न में से कौन वाणिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, सवैया। वाणिक छंद माने होता है वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की गणना के आधार पर ही वाणिक छंद होता है। और इसके प्रकार है, 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्णों के है अंगी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, स्वागता, शालिनी, भुजंगी। 11 वर्णों के अंग आपके इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, स्वागता और शालिनी, भुजंगी। इसमें 11 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों के है 2 तक, इंद्र, वंशस्थ, भुजंगी, प्रयात, द्रुत विलंबित, तोटक, है ना। इसमें 12 वर्ण पाए जाते हैं। और 14, 15 का क्रम है बसंत, तिलका, मालिनी। 17 वर्णों से जुड़ी मदाक्रांता, शिखरणी। और 19 वर्णों से जुड़ी शार्दुल विकृत की कड़ी। 23, 24, 25 मदगयन, दुर्मिल, सुंदरी। घनमन की है 31 सेवा, 32, 33 रूप और देवा, है ना। तो पूरा आपका वाणिक छंद है, मैंने बता दिया। इसमें आपका सवैया नहीं होगा। 22 से 26 के बीच जो वर्ण पाए जाते हैं वो सवैया छंद होता है। और सवैया छंद के सिद्धस्थ कौन माने जाते हैं? रसखान, रसखान माने जाते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों बज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, है ना। तो ये रसखान का है। चलिए आगे चलते हैं। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत की मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे हुए के सूल। इसमें कौन सा होगा? रोला, सोरठा, हरगीतिका, दोहा। इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका कौन सा होगा? दोहा होगा। ठीक है, रोला, सोरठा, हरगीतिका नहीं होगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लिखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नत है, फिर अपनी निजी भाषा का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए, बोलना चाहिए। सब उन्नत के मूल, सभी भाषाओं का जो निजी भाषा होता है वही उन्नत का मूल होता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और बिना निज भाषा के में ज्ञान के मिटे नहीं न ही के सूल। बिना अपने निजी भाषा का उपयोग करे आप जो है आगे उन्नति नहीं कर सकते हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है? मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। रोला, हरगीतिका, मदाक्रांता, दोहा। कौन सा नहीं है? मदाक्रांता ये नहीं है, मदाक्रांता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाणिक छंदों में से कौन सा वाणिक छंद है? सोरठा, रोला, छप्पय, उपेंद्र वज्रा। इसमें से कौन सा छंद है? वाणिक छंद में कौन सा वाणिक छंद है? वाणिक छंद में आपका उपेंद्र वज्रा ही ये आपका वाणिक छंद है। सोरठा, रोला, छप्पय ये मात्रिक छंद में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप लोग जानते हैं कि दोहा जो है 13, 11 से मिलके बनता है, और सोरठा दोहे का उल्टा होता है, 11 और 13 मिलके बनता है। प्रथम चरण में 11 मात्राएं,
द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं, है ना। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तो 11 होगा। ठीक है, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, ये सोरठा में होता है। चलिए, अवधि का निजी छंद, काव्य छंद किसे कहा जाता है? निजी छंद। बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया है ना। अवधि का निजी छंद कहा जाता है बरवे, रोला, छप्पय, कवित्त। इसमें आपका रोला होगा। रोला कहा जाता है छंद का, काव्य छंद कहा जाता है। और अवधि भाषा का निजी छंद आपका बरवे होगा, ये उसका होता है, निजी छंद होता है अवधि भाषा का। तुलसीदास जी इसी भाषा में बरवे रामायण लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपका ए सही होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए होगा। इसको कहा जाता है काव्य छंद। तौदी भाषा का निजी छंद बरवे। चलिए आगे चलते हैं। गण में कितने बाण होते हैं? गण में कितने बाण होते हैं, बताइए। आप जानते हैं गण कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन गणों का त्रैक्षरी सूत्र किसने बनाया? भरत मुनि ने, है ना। तो आप जानते हैं यगण मगण तगण यमाता राजभान सलगा, ये सूत्र है और इसी से बना हुआ है ना। तो इसमें 3 बाण होते हैं। कितने बाण होते हैं? 3 गण। भरत मुनि ने त्रैक्षरी सूत्र का निर्माण किया है, ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। छंद शास्त्र में गति का अर्थ है चरण, विराम या विश्राम, अंत वर्णों की आवृत्ति, लय या प्रवाह। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या होता है? अब गति माने होता ही है चलते रहना, है ना। गति माने चाल भी होता है, स्पीड भी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो आपका लय या प्रवाह होगा। एक तरह एक लय एक प्रवाह धारा में जब आप पढ़ते चले जाइए तो वही गति होता है। आगे चलते हैं। विश्राम या विराम या विश्राम का जो है तो रुकना या ठहराव होता है। चरण जो है आप जानते हैं 4 चरण होते हैं। आगे चलते हैं। दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? दोहा और रोला मिलके छप्पय, कुंडलियां, मतगयंद, सवया, कौन सा होगा? दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? दोहा और रोला को मिलाने पर क्या कहते हैं, बताइए। कुंडलिया कहते हैं। कुंडलिया कितने मिल के बनता है? दोहा प्लस रोला। और छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला, यही आपका कुंडलिया होगा। मदगयंत और सवैया ये दोनों बाणिक छंद हैं। ये क्या है? ये बाणिक छंद है। चलिए आगे चलते हैं। छंद का प्राण है, छंद का प्राण है पद, अलंकार, वाक्य, तुक। छंद का प्राण क्या होगा, बताइए। पद होगा कि अलंकार होगा कि वाक्य होगा कि तुक होगा? छंद का प्राण है तुकबंदी, तुक होगा। छंद का प्राण क्या है? तुकबंदी। और प्रथम तुकबंदी शुरुआत करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। इनको तोतिए हिंद भी कहा जाता है ना। तोता ये हिंद, अबुल हसन इनका नाम था। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। चलिए आगे चलते हैं। छंद के चतुर्थांश को क्या कहा जाता है? छंद के चतुर्थांश को गण, यति, चरण, गति। छंद के चतुर्थांश को क्या कहा जाता है? छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, जिसमें 4 अंश हो वो चरण होता है। ठीक है, गण आपके 8 होते हैं, 8 गण होते हैं। गति माने लय या प्रवाह।
ठीक है, आप जानते रहें। आगे आपको बताएंगे 28 मात्राओं का छंद है रोला। रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 छंद मात्रा होती है। गीतिका में 26 होता है, आला में 31 होता है, हर गीतिका में 28 होता है। आप जानते हैं कौन सही होगा? रोला, गीतिका, आला, हर गीतिका। तो आपका हर गीतिका है। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज ने। ये हर गीतिका है। रोला आप लोग जानते हैं, छंद काव्य छंद कहा जाता है। निकष कमंडल उमड़ते नव मंडन खंडन, धाये धार अपार वायु शोभिठत, भय घोर अति शब्द त्रिभुवन सब तरजे, महामेघ मिल मनो सबई सब गरजे। ये आपका रोला है। ठीक है। गीतिका में 26 मात्राएं होती है, 14 12 की यत होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आला है, 31 मात्राएं होती हैं, 16 और 15 की यत होती है ना। 12 वर्ष और कुकुर जीव और 14 वर्ष जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीव आगे जीवन के धिक्कार। जो मर जइए खटिया पे तो कौआ गीद न खाए मांस, जो मर जइए रण खेतन में तुमरे नाम अमर हो जाए। है ना। तड़तड़ तड़तड़ तेगा बोले बोले खटर खटर तलवार, जैसे चरियन के हुड्डा में पलट गए रुदल बबुआन। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मलैया सबका हो कोई यारो सदा न जीवे कोई। ये आला है, इसको वीर छंद भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? वीर छंद। कभी कभी आता है वीर छंद किसे कहा जाता है, वीर छंद भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा छंद दो तगण, एक जगण और दो गुरुओं के योग से बनता है? घनाक्षरी, कवित, इंद्रवज्रा, मदगयंद। कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं, दो तगण, ततत जजत, ततत जजत, दो तगण एक जड़, तत तत और दो गुरु, है ना। ततज दो गुरु, और मतज दो गुरु उपेंद्र वज्जा, ततज दो गुरु इंद्र वज्जा। ये आपका सूत्र है, इंद्र वज्रा होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अभी मैंने उदाहरण भी इसको पढ़ा था। सोरठा है कि बरवे है कि हर गीतिका है कि रोला है? कौन सा होगा? सोरठा है कि बरवे है कि हर गीतिका है कि रोला है? कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कलों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हर गीतिका 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 की यत होती है, 16 और 12 की यत होती है। ठीक है। सोरठा में आपका 11 13 होता है, बरबे में 12 7 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है। रोला में 11 13 24 मात्राएं होती हैं। ये सब मात्रिक छंद है। चलते हैं। अवध शिला का उर पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, गीतिका, बरबे। बताइए कौन सा छंद है? इसका एक उदाहरण और बता दे रहे हैं। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परे सी हियरे जब कुमिलाए। उसी तरह ये भी है। बताइए कौन सा छंद है? चलिए, अब आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। कौन सा है? परबे है। तुलसीदास जी का ये निजी काव्य छंद कहा जाता है ना। सोरठा में मैंने आपको बताया 11 13 की यत होती है, दोहा में 13 11 की यत होती है, और गीतिका में 14 12 की यत होती है, 26 मात्राएं होती हैं। और बरबे में 12 7 की यत होती है, यति 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 19। तो आप जानते रहिए तुलसीदास जी का ये काव्य का निजी छंद भी कहा जाता है। अगला देखिए।
मंगल करनि कलिमलि हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? रोला, मालिनी, हर गीतिका, चौपाई। रोला, मालिनी, हर गीतिका, चौपाई। बताइए। आप जो है कब आप बता सकते हैं? जब इसका मात्रा लगा लेंगे तब बता सकते हैं। मात्रा के अनुसार, मात्रा मैंने बताया है कैसे लगाया जाता है। मात्रा लगा के आप पहचान सकते हैं। इसमें 28 मात्रा है और ये हर गीतिका है। 28 मात्रा है, हर गीतिका है। इसमें 16-12 की यत होती है, 16-12 की यत होगी, है ना? तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज त्रिपुर को तज डारो। और इसके लिखने वाले हैं रसखान। रसखान का मूल नाम होता है सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम है। चलिए, सवैया, कवित, दोहा, बरवे। अब आप पहचान लीजिए, रसखान का नाम ले लिए हैं तो कौन सा छंद होगा इसमें? बताइए आप। सवैया होगा। जानते हैं रसखान सवैया छंद के सिद्धहस्त लेखक थे, है ना? और सवैया में 22 से 26 मात्राएं तक जितनी भी होती हैं वो सब सवैया छंद होता है। जितनी भी मात्रा होगी वो सब सवैया छंद होगा, 22 से 26 तक। चलिए आगे चलते हैं। 1 से लेकर 26 तक साधारण मात्राएं होती हैं और 26 से अधिक को दंडक कहा जाता है। लेकिन 22 से 26 के बीच में सवैया छंद होता है। आगे चलते हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगल होता है, वो छंद क्या होगा? इंद्रवज्जा, रोला, मालिनी, बरवे। कौन सा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। आप जोड़ डालिए। 12 प्रथम तृतीय चरण 12, द्वितीय चतुर्थ में 7, तो 12 7 19। 19 मात्राएं किसमें होंगी? बरवे में। ये बरवे है, 19 मात्राएं होंगी। तो बरवे आपका सही है। आगे है। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई है बनत न लागी है भेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, रोला, दोहा, सोरठा। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं भेर। रहीमदास जी कहते हैं कि जो है दिन का फेर जो है बदलता रहता है। हमेशा जो है बोलते रहना नहीं चाहिए, चुप रहना भी लाभदायक होता है ना? तो ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। कभी कभी चुप रहने से भी काम बन जाता है। रहीमदास जी कहते हैं सब नेके दिन आई हैं। कभी न कभी अगर आपका समय खराब चल रहा है तो कभी न कभी अच्छा दिन आएगा। बनत लगी है बेर, और देर नहीं लगेगा। अच्छे दिन आने में समय लग जाएगा तो आपका काम बनते देर नहीं लगेगा। तो कौन सा होगा? बताइए। जैसा कि सीधे दोहा ही है, रहीम के दोहे आते हैं, है ना? दोहा ही है। तो रहीम के दोहे बहुत सारे लिखे हैं ना। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही लागे गोय, सब इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। ये सारे दोहे हैं। वृक्ष कबौ नहीं फल भके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अनुष्टुप छंद है। एक अलंकार है, एक रस है, एक गुण है, एक छंद है। अनुष्टुप क्या है? तो अनुष्टुप जो है आपका एक छंद है, छंद के अंतर्गत आता है। अनुष्टुप छंद होता है। ठीक है, जानते रहिए। वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो, तब प्रत्येक चरण में 11 एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो। कौन सा छंद कहा जाएगा? सोरठा, सवैया, रोला, कवित। वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों। सममात्रिक छंद आप लोग जानते ही हैं, है ना?
प्रत्येक चरण में 11 और 13 की मात्रा की यत होती है, तो 11 13 कौन सा हो जाएगा? 11 13 24। क्या होगा? छोटा होगा, सवैया होगा, 11 13 बता रहा है। तो 11 13 क्या हो जाता है? रोला। रोला में आप ये सब मात्रिक छंद कह रहा है। अगर सोरठा में भी होता है, लेकिन सोरठा में भी 11 13 होता है, लेकिन सोरठा में पहचान क्या है? वो विषम मात्रिक छंद है। ये सब मात्रिक सीधे सीधे प्रश्न बता रहा है कि सब मात्रिक छंद है, तो सब मात्रिक में सिर्फ रोला ही आता है। चलिए, रोला सही है आपका। आगे चलते हैं। मात्रा के क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है सोरठा, रोला, हरगीतिका, चौपाई। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम। दोहा के ठीक विपरीत, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा, है ना। दोहा में 13 11 की यत होती है, 13 11 24 होता है। लेकिन सोरठा में क्या होता है? सोरठा में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 11 13 की यत होती है और इसका भी 24 होता है, तो सोरठा होगा। चलिए आगे चलते हैं। छंद का नाम बताइए। नित नव लीला नलिन ठान गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। कौन सा छंद होगा? रोला छंद, हरगीतिका छंद, कवित छंद, गीतिका छंद, कौन सा छंद है? तो जैसे आप लोग मात्रा लगा के देख सकते हैं, तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपका मात्रा है ये। तो इसमें छंद का नाम बताइए। रोला, तो 11 और 13 की यत होती है, तो नित नव लीला ललिन ठानी, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 ललिन तक आएगा। ठान गोलोक अजिर में, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11, है ना। तो ये सारी चीज आपके मात्रा लगा कर देख सकते हैं, तो आपका रोला छंद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करते सब ग्रंथ निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का, भव सागर से तरेगा जब पंथ पकड़ेगा बोध का। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। गीत का छंद, बरबे छंद, रोला छंद, हर गीत का छंद, बताइए आप लोग। करते सब ग्रंथ निषेध हैं, इसमें आप मात्रा लगा के पहचान सकते हैं। इसमें आपका गीत का छंद होगा, और गीत का छंद में 12 और 14 की यत होती है। 12 14 कितना हो गया? 26 मात्राएं होती हैं। ये गीत का छंद है, आप जानते रहें। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। छंद का नाम बताइए। प्रेम नित हित चतुराई, जे न विचारत नेक मन, सपनो न विलंबिये, छिन तिग हिग आनंद घन। छंद का नाम बताइए। प्रेम नित हित चतुराई, जे न विचारत नेक मन, सपनो न विलंबिये, छिन तिग हिग आनंद भय। छप्पय, रोला, उल्लाला, हर गीत का। छप्पय, रोला, उल्लाला, हर गीत का। चलिए, आप ये आपका उल्लाला होगा, और उल्लाला में आप लोग जानते हैं कि 15 और 13 की यत होता है ना। ये आपका अर्ध सम मात्रिक छंद है ना। हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता, हमको यही जय जय भारतवासी कृत जय जय भारत के मही, ये उदाहरण है। हाँ, हे शरण दाहिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृ भूमि के संतान हम, तू जननी तू प्राण है। आप जानते रहें, ये उल्लाला है। चलिए आगे चलते हैं। व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंग न कोई बच पाना है,
आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा, सजा न जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा। तो ये कौन सा होगा बताइए? तो लाला छंद, रोला छंद, हर गीत का छंद, गीत का छंद। ये आपका जो है कौन सा होगा? रोला छंद होगा। और रोला छंद में 11 और 13 की यत होती है, और 11 13 कितना होता है? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। वो लाला में 28, आप जानते हैं, हर गीतका में 28 और गीतका में 26। इसमें 15 13 की यत होती है, और इसमें जो है 16 12 की यत होगी, और इसमें आपका 14 12 यत होगी। तो आप जानते रहें, ये सारे आपके मात्राएं भी हैं, आपको मात्राएं याद होना चाहिए। और ये जो अभी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये सारे चीज जो है आपके पेपर से ही बिलोंग हैं, निश्चित ही पेपर में ही फंसेंगे पूरा। आप इसको दोहराते रहिए, और एक बार पढ़ने से आपका नहीं होगा, आप इसको बार बार पढ़िए। इसके लिए हमारे आप दृष्टिकोण ऐप पे जाना पड़ेगा, उसमें आपको डाटा लोड करना पड़ेगा, और उससे आप बार बार उसको पढ़िए, देखिए, जिससे आपको बहुत फायदे होंगे। तो आज का समय समाप्त होता है, कल फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।